नमस्कार भक्तों, श्री स्वामी समर्थ। स्वागत है आप सभी का ग्रीष्मा हिंदी पर। हमारे जीवन में अक्सर ऐसा समय आता है जब हम अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आते। ऐसी स्थिति में मन अशांत हो जाता है, चिंताएं घेर लेती है और हमारा भविष्य धुंधला नजर आने लगता है। जब परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती तब हमें सब कुछ स्वामी जी पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो सब ठीक कर देते हैं। कई भक्तों के अनुभव है कि जब उन्होंने स्वामी जी पर विश्वास रखकर चीज़ें सौंप दी, वहीं से परिस्थितियां निश्चित रूप से बदलने लगी। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि जब हम सब कुछ स्वामी जी पर छोड़ देते हैं तो चीज़ें कैसे चमत्कारिक रूप से बदलती है। श्री स्वामी समर्थ महाराज जी साक्षात पूर्ण दत्तावतार और ब्रह्मांड नायक है, जिनके हाथ में पूरी दुनिया की चाबी है। इसलिए उन पर सब छोड़ते ही हमारी बड़ी से बड़ी टेंशन भी खत्म हो जाती है। अक्सर लोग समझते हैं कि स्वामी जी पर सब कुछ छोड़ देने का मतलब है हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना, लेकिन ये सच नहीं है। कोशिश करना अपने हाथों में है, लेकिन परिणाम आपको स्वामी जी पर छोड़ना है। जब हम कहते हैं कि स्वामी जी अब आप ही संभालिए, तब हम अपनी चिंताओं का बोझ उनके कंधों पर डाल देते हैं। इससे हमारे मन का वो भारीपन निकल जाता है जो हमें सही निर्णय लेने से रोक रहा होता है। जब हम स्वामी जी पर चीज़ें छोड़ते हैं तब हम भागदौड़ कम करके विश्वास ज़्यादा रखने लगते हैं। जब हम सब कुछ उनको सौंप देते हैं कि अब आगे का सब वही देखेंगे, उसी टाइम मन का तनाव कम हो जाता है। जब मन शांत होता है तब विचार स्पष्ट होते हैं और सही निर्णय लिया जा सकता है। हमारे जीवन की आधी समस्याएं हमारे तनाव के कारण होती है। जब हम ये सोचते हैं कि सब कुछ मुझे ही ठीक करना है तो हमारे दिमाग पर दबाव बढ़ता है। जब हम स्वामी जी को अपना भार सौंप देते हैं तो मन शांत होता है और विचार स्पष्ट होने लगते हैं। जो समस्या कल तक पहाड़ जैसी लग रही थी वो अचानक छोटी लगने लगती है। स्वामी जी पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी भी मानसिक रूप से टूटता नहीं है। जब हम स्वामी जी पर सब कुछ छोड़ देते हैं तो चीज़ें अपने आप सुलझती है, क्योंकि स्वामी जी हमारे लिए सही समय और सही मार्ग चुनते हैं। हम कई बार उतावले हो जाते हैं क्योंकि हमें तुरंत परिणाम चाहिए होता है, तुरंत उत्तर चाहिए होता है। लेकिन स्वामी जी का मार्ग ऐसा नहीं है। उन्हें हमारी असली ज़रूरत पता होती है। उन्हें हमारे जीवन की बड़ी तस्वीर दिख रही होती है। हम जो मांगते हैं वो कभी कभी हमारे लिए सही नहीं होता। तब स्वामी जी हमारे लिए जो अच्छा है वही चुनते हैं। हमें लगता है कि देरी हो रही है, लेकिन बाद में समझ में आता है कि वो देरी नहीं थी, बल्कि वो स्वामी जी का सही समय था। स्वामी जी पर छोड़ने का मतलब हार मानना नहीं होता, बल्कि उन पर विश्वास रखकर सही समय का इंतजार करना है। मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा उसका अहंकार ही होता है। मैं ही कर सकता हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं होगा, सब मेरे हिसाब से होना चाहिए। ये मैं ही हमें दुखी करता है। जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हमारा गुस्सा बढ़ जाता है या डिप्रेशन आ जाता है। स्वामी जी पर सब कुछ छोड़ना दरअसल इस अहंकार को त्यागना होता है। जब हम स्वामी जी के सामने झुककर कहते हैं कि अब मेरा कुछ नहीं, सब कुछ आप ही है, आपकी जो इच्छा, तब हमारे अंदर विनम्रता आती है। अहंकार के हटते ही स्वामी जी की ईश्वरीय शक्ति हमारे जीवन में कार्य करना शुरू कर देती है। जहाँ अहंकार खत्म होता है वहीं से स्वामी जी की कृपा शुरू होती है। जब हम सब कुछ स्वामी जी पर छोड़ देते हैं तब हमारे जीवन में सही चीज़ों के लिए योग जुड़ने लगते हैं। कभी ऐसा होता है कि हमें जिस व्यक्ति की ज़रूरत है वो सही समय पर मिल जाता है। अचानक कोई अवसर मिलता है, रुका हुआ काम अचानक बन जाता है, या किसी से सही मार्गदर्शन मिल जाता है। ये केवल संयोग नहीं होते, बल्कि ये स्वामी जी की योजना होती है। हम स्वामी जी पर छोड़ते हैं, यानी हम उनकी व्यवस्था पर विश्वास करते हैं। जो हम खुद नहीं कर सकते वो स्वामी जी अपने तरीके से करवा लेते हैं। कभी वे सीधे मदद करते हैं, कभी कोई संकेत देते हैं, तो कभी सही विचार हमारे मन में लाते हैं। जब हम स्वामी जी पर विश्वास रखते हैं तो वे केवल परिस्थिति नहीं सुधारते, बल्कि वे हमें भी सुधारते हैं। असली समस्या तो हमारे गुस्से में, हमारे आचरण में, उतावलेपन या हमारे डर में होती है। जब हम सब कुछ स्वामी जी पर सौंपते हैं तो वे हमें बदल देते हैं। वे हमें संयम देते हैं, धैर्य देते हैं, समझ और सही दृष्टिकोण देते हैं। जब हमारे अंदर बदलाव हो जाता है तो बाहर का जीवन अपने आप सुधर जाता है।
स्वामी हमें गलत चीज़ों से दूर करते हैं और सही मार्ग की ओर ले जाते हैं। कभी कभी परिस्थिति वैसी ही रहती है, लेकिन उससे लड़ने की ताकत पैदा होती है। स्वामी जी पर सब कुछ छोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि हम कुछ ना करें। हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की चिंता हमें उनके स्वाधीन कर देनी चाहिए। जब हम शांत मन से सब कुछ स्वामी जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो वे हमें सुरक्षित रूप से सही दिशा की ओर ले जाते हैं। जब हम सब कुछ स्वामी जी पर सौंप देते हैं, तो हमारे मन में एक भावना बनी रहती है कि मैं अकेला नहीं हूँ। ये भावना हमें बहुत शक्ति देती है। इससे डर और बेचैनी कम होती है और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। स्वामी जी के इस आधार के कारण कठिन चीज़ें भी आसान लगने लगती है। जब हम समर्पित भाव से रहते हैं, तो हमारे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। अचानक किसी अजनबी से ऐसी सलाह मिल जाना जो आपकी समस्या सुलझा दे, या किसी ऐसी नौकरी का ऑफर आना जिसकी आपने उम्मीद ही ना की हो। ये सब इत्तेफाक नहीं होते, ये स्वामी जी की प्लानिंग होती है। स्वामी उन लोगों के लिए रास्ते खुद बनाते हैं जो उनके प्रति समर्पित है। वे सही समय पर सही व्यक्ति और सही अवसर आपके जीवन में भेजते हैं। बस हमें अपनी आध्यात्मिक आंखें खुली रखनी होती है ताकि हम उनके संकेतों को पहचान सके। स्वामी जी पर छोड़ने से चीज़ें इसलिए सुलझती है क्योंकि हम तनाव और अहंकार को छोड़ देते हैं और अटूट विश्वास रखते हैं। स्वामी जी सही समय, सही मार्ग, सही दिशा, सही लोग हमें प्रदान करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम स्वामी जी के रक्षण में रहते हैं। इसलिए जब भी कुछ समझ ना आए, मन भ्रमित हो, रास्ते बंद लगे, तब अपने स्तर पर प्रयास जारी रखे और बाकी सब कुछ स्वामी जी पर छोड़ दे। ये भाव मन में रखते ही मार्ग अपने आप बनने लगता है। यदि आपके जीवन में अभी उथल पुथल मची है, यदि आप रातों को सो नहीं पा रहे, तो आज ही एक प्रयोग करके देखिए। अपने घर के स्वामी जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठिए और अपनी सारी समस्याएं उन्हें विस्तार से सुनाइए और अंत में कहिए कि स्वामी, अब तक मैंने कोशिश की, अब आप संभालिए। आप जो करेंगे वो मुझे स्वीकार होगा। यकीन मानिए, उस पल से आपके जीवन का भार हल्का हो जाएगा और स्वामी जी की कृपा की वर्षा आपके ऊपर होने लगेगी। सब कुछ स्वामी जी पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वे कभी भी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते। तो आज के वीडियो में हमने ये समझा कि सब कुछ स्वामी जी पर छोड़ने से चीज़ें कैसे सुलझती है। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और सदा नाम जप करते रहिए। श्री स्वामी समर्थ।